बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। मछलियाँ, मेंढक, केकड़े और एक बूढ़ा सारस पक्षी। उसी तालाब में एक बुद्धिमान कछुआ भी रहता था। कछुआ शांत स्वभाव का था, लेकिन जब बोलता था तो सब ध्यान से सुनते थे। कई सालों तक सब जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर एक दिन भीषण गर्मी पड़ी। बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लगा। सब जीव परेशान हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। सभी तालाब के पास जमा हुए और समस्या पर चर्चा करने लगे। तभी बूढ़ा सारस बोला, मैं पास के पहाड़ों में गया था। वहाँ एक और तालाब है जहाँ भरपूर पानी है। हम सब वहाँ जा सकते हैं। सब जानवर खुशी से उछल पड़े। लेकिन फिर सवाल उठा, हम सब वहाँ कैसे जाएंगे? मछलियाँ, मेंढक, केकड़े तो चल नहीं सकते और उड़ नहीं सकते। तभी सारस ने कहा, मैं उड़कर सबको एक एक करके वहाँ ले जाऊंगा। सबने सोचा, सारस कितना अच्छा है, वह हमारी मदद करेगा। लेकिन बुद्धिमान कछुए को कुछ शक हुआ। उसने सोचा, सारस बहुत बूढ़ा है और वह अचानक इतना दयालु क्यों हो गया। फिर भी कछुए ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सारस एक मछली को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। लेकिन वह उसे नए तालाब की ओर नहीं ले गया, बल्कि एक पत्थर पर ले जाकर मार डाला और खा गया। उसे इतने सारे जीवों का खाना मिलने लगा था, इसलिए वह बार बार तालाब आता और हर बार एक जीव को अपने साथ ले जाता। कई दिनों बाद कछुए ने देखा कि न तो कोई जीव वापस आया और न ही किसी की कोई खबर मिली। अब कछुए को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब सारस अगली बार आया और कछुए से बोला, अब तुम्हारी बारी है, चलो मैं तुम्हें भी वहां ले चलता हूँ, तो कछुए ने एक तरकीब सोची। कछुए ने कहा, मैं उड़ नहीं सकता। अगर तुम दो लकड़ी की छड़ पकड़ो और मैं मुंह से उसे पकड़ लूं, तो तुम मुझे ले जा सकते हो। सारस मान गया। जैसे ही वे ऊपर उड़ने लगे, कछुए ने देखा कि जमीन पर मरे हुए जीवों की हड्डियां बिखरी हैं। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि सारस धोखा दे रहा है। गुस्से में कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला और बोला, तू धोखेबाज है। लेकिन जैसे ही उसका मुंह खुला, वह ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया।